बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नर्सरी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से आप सब मज़े में होंगे और अपनी लर्निंग को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो टीचर्स, आज का जो सबक है इसका मटेरियल आपके पास डाउनलोडेड होगा और आपको पता होगा कि किताब में दिया गया टीचर नोट जो है उसके मुताबिक आपने इस लेसन को आगे कैसे बढ़ाना है। तो लेसन का कुछ हिस्सा जो कि किताब में दिया गया है इस QR कोड की मदद से मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन इस लेसन को एक्सटेंड करना और ये इंश्योर करना कि बच्चों को तमाम जो टास्क हैं वो आ गए हैं, उनकी तमाम स्किल्स इस टास्क के ऊपर इन मुतवक्का हासिलात तालीम के मुताबिक डेवलप हो गई हैं या होनी शुरू हो गई हैं, और आपको उनका जो है वो गुडविल जेस्चर एक नज़र आ रहा है कि बच्चे लर्न कर रहे हैं। सो दैट इज़ योर पार्ट। आपने कोशिश करनी है कि इस लेसन को और इससे रिलेटेड लेसन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड है वो आपने पूरी अटेम्प्ट करनी है और उसको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक क्या है? हमने पिछले तमाम दिनों में किया था ब के ख़ानदान के तमाम मेंबर्स का जिक्र, उन पे मौजूद नुक्ते और उनकी पहचान और उनकी इब्तदाई शक्ल और उनकी मुकम्मल शक्ल और उन तमाम मेंबरान से बनने वाली बहुत सारी तस्वीरों के बारे में हमने बात भी की थी। फिर हमने लिखाई हवा में भी की, मेज़ के ऊपर भी की, दोस्त के हाथ की पुष्ट पे भी की, बोर्ड के ऊपर भी की, और अगर टीचर ने कोई और आपसे एक्टिविटीज़ करवाई हैं वो भी की। साथ साथ हमने क्या किया, हमने फ्लैश कार्ड की मदद से अपनी मज़े की स्टोरीज खुद से बना के अपने फ्रेंड्स को सुनाई। तो आज हम क्या करने लगे हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में किया था, आज आप प्योरली मुझे राइटिंग करके दिखा रहे हैं। तो जो लफ्ज़ लिखा हुआ देखेंगे उसका नाम बताएंगे और लिख के दिखाएंगे। यानी आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ब के ख़ानदान का इत्तलाक कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर्स, हरूफ तहज्जी और उनकी इब्तदाई आवाज़ों की पहचान आज आपने इंश्योर करनी है कि बच्चों को हो रही है, और नुक्ते मिलाकर हरूफ तहज्जी मुकम्मल करने की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपने यकीनन डाउनलोड कर लिया होगा। तो बच्चों, किताब का सफ़ा जिस पे आज आपने काम करना है आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। इस सफ़े को थोड़ा सा मेरे साथ समझ लीजिए, थोड़ी सी दोहराई मेरे साथ कर लीजिए, क्योंकि काम तो आपने जो किताब पे करना है उसके लिए आपकी क्लासरूम वाली टीचर आपके पास मौजूद है। तो आपने उनकी बात सुननी है, क्योंकि वो ये काम आपको मेरे बताने पे करवा रही हैं और आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आज आपकी स्किल कौन सी है, पढ़ने की और लिखने की। तो आपने इन दोनों को खुद से करके दिखाना है। तो अपनी स्किल्स को डेवलप कर लीजिए और जल्दी से अपने पेंसिल्स को रेडी कर लें जिनसे आपने लिखाई करनी है। डियर टीचर्स, आपके लिए जो टीचर नोट दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, ब के ख़ानदान की मश्क के तहत सिर्फ हरूफ तहज्जी ब की मुकम्मल और इब्तदाई शक्ल की लिखाई करवाई गई है इस किताब में। ब के ख़ानदान के बाकी अफराद की मश्क सरगर्मी या घर के काम की सूरत में दी जा सकती है। इस मरहले में सिर्फ एक इब्तदाई शक्ल सिखाएं, बाकी अशकाल उर्दू जीन की किताब में आ रही हैं। सो डियर टीचर्स, आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को ओवर एक्साइटेड होके ओवरबोर्ड नहीं जाना। जितना काम, जितना मटेरियल आपको किताब में टीचर्स नोट में दिया गया है इसी के मुताबिक आपने इस लेसन को मज़ीद बेहतर करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है इससे ऊपर, तो वो अगली क्लास में ऑटोमेटिकली उनके लिए आ रही है। इसलिए उतना ही फोकस रखें जितना रिक्वायर्ड है, और इतनी ही जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की इस एज और स्टेज में होती है। और अगर आपके क्लासरूम में 20, 25 या 30 बच्चे मौजूद हैं तो तमाम बच्चों को ये स्किल आपने डेवलप करनी है। इसलिए फोकस रखें कि तमाम बच्चे सीख रहे हों, ये नहीं कि शुरू के 10-12 बच्चे जो सामने बैठे हैं वो सीख लें और बाकी बच्चों को समझ ना आए। ज़्यादा ओवरबोर्ड जाके आप इनको काम देंगे तो वो उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल जाएगा, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। और इस ला हासिल एक्टिविटी को करने से टाइम, रिसोर्स, मनी सब कुछ ज़ाया होता है। तो प्लीज़ फोकस रखिए, जितना टास्क आपको किताब में दिया गया है इसी को मनोवन फॉलो करवाएं और एक्टिविटीज़ को लेके आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ ब के ख़ानदान का पहला मेंबर मौजूद है स्क्रीन पे। ज़रा इसको देख के बताइए कि इसके नीचे कितने नुक्ते हैं। हाँ जी,
इसके नीचे है एक नुक्ता। तो ये हमारा ब के ख़ानदान का पहला मेंबर है। और बाकी जो मेंबर्स हमने पढ़े थे उनके तमाम असबाक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए टीचर्स वो आपके साथ दोहराई कराएंगी। तो आपने मेरे साथ क्या दोहराना है, इसके अरकान। बा, बू, बी, बे। एक दफा दोबारा दोहरा लें ताकि फिर हम आगे बढ़े। ब के ख़ानदान का पहला रुकन बा, दूसरा बू, तीसरा बी और आखिरी पे। टीचर्स ये रिकग्निशन आपने इनको करवानी है, तमाम जो अफराद हैं ब के ख़ानदान की उनकी। और इसके साथ साथ टीचर्स आपने हवा में ब के ख़ानदान की लिखाई करवानी है। ये मश्क आपने बच्चों से बार बार करवानी है, बारहा करवानी है, तब तक करवानी है जब तक आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि तमाम बच्चे ब का ख़ानदान और उसके अरकान को हवा में कम से कम लिख के आपको दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ की दोहराई। प्यारे बच्चों, हमने एक नया बसरी लफ्ज़ सीखा था, यानी जिसको हमने देख के सीखा था। वो कौन सा लफ्ज़ था? हाँ जी, वो था लफ्ज़ ये। ये वही लफ्ज़ है जिसको हम दिन में 12 इस्तेमाल करते हैं। तो टीचर ने आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाई होगी, इसलिए आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा लफ्ज़ है। ये है बसरी लफ्ज़ ये, और इसको हम देखते ही बता देते हैं कि इसका नाम है ये। तो टीचर्स अब आने वाली जो एक्टिविटी है वो राइटिंग की है। बच्चों ने किताब में जो राइटिंग करनी है वो खुद से करनी है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि किताब का सफ़ा देने से पहले बच्चों को मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर ब के ख़ानदान और उसके अरकान की लिखाई करवाएं। किताब की लिखाई को सबक के सबसे एंड पर लेकर जाएं ताकि किताब के ऊपर कम से कम बच्चों का जो काम हो वो नीट हो और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो उस लिखाई की एक्टिविटी को करवाने के बाद आप उनको देंगे जो किताब में दिया हुआ हिस्सा है, ब की मुकम्मल शक्ल, ब की इब्तदाई शक्ल, बा, बू, बी और बे के दिए हुए नामुकम्मल नुक्ते जो आपने इनसे मुकम्मल करवाने हैं। अभी हम सिर्फ इब्तदाई शक्ल की बात कर रहे हैं, बाकी अशकाल की पहचान इनको केजी क्लास में यानी उर्दू जीम में मिलेगी। और इसके साथ साथ अपनी लिखाई को मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बसरी लफ्ज़ ये की लिखाई भी करनी है। तो टीचर्स किताब के सफ़े से पहले मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों से इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएं। अगर आपको एक पूरा दिन चाहिए यानी एक पूरा सबक चाहिए तो पूरा सबक ले लें, 2 असबाक ले लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि 2 लेसन्स में इनको तमाम ये पहचान हो सके और ये आपको लिख के दिखा सके। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद ये टीचर्स आपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क की वर्कशीट में इसी काम का एक्सटेंशन है। हाँ जी, इसी काम को हम घर पे भी जाके करेंगे। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आप ब के ख़ानदान के बारे में भी अपने घर में सबको बता के दोबारा से दोहराएंगे कि ब के ख़ानदान के कौन से मेंबर्स हैं और उनकी क्या क्या पहचान है। तो आज का सबक हमारा मुख्तसर इसलिए है क्योंकि आज आपने खुद से बहुत सारी लिखाई करनी है और मेरे साथ आपने करनी थी थोड़ी सी दोहराई जो मैंने आपके साथ कर ली। तो ब के ख़ानदान का हम इतलाक़ कर रहे हैं और आज हमने ब के ख़ानदान के तमाम अफराद और उनके साथ बनने वाले अरकान और उनकी आवाज़ें और चीज़ें और लिखाई सब की मश्क की है। ये हमारा आज का टास्क था। और इसके साथ साथ अगर टीचर आपके पास टाइम बचे तो लेसन के बाद बच्चों को आपसे कहना है, आपने कहना है कि फ्लैश कार्ड्स ले आएँ और अपनी छोटी छोटी सी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन फोकस आज है राइटिंग स्किल के ऊपर और वो भी ब के ख़ानदान की। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, वर्कशीट करके स्कूल लेके आइए। अगले नए आवाज़ और नए ख़ानदान को शुरू करने से पहले टीचर्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज तक के होने वाले तमाम असबाक एक दफ़ा दोहराना चाहिए तो दोबारा से दोहरा ले, लेकिन बच्चों में लर्निंग गैप नहीं होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।